देख रहे हैं कारू न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। बूथ लेवल मैनेजमेंट के माहिर चाचा शिवपाल की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने भतीजे अखिलेश से दूरी खत्म हो गई है और 22 में दोनों ही बीजेपी से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आवास A1 विक्रमादित्य मार्ग से करीब 400 मीटर की दूरी पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बंगला 6 लाल बहादुर शास्त्री पर है। इस दूरी को तय करने में अखिलेश को 4.5 साल लग गए। हालांकि अब 2022 के चुनाव से ठीक पहले चाचा भतीजे के बीच हुई मुलाकात में सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं और साथ ही गठबंधन पर मुहर लगी है। शिवपाल यादव की गुरुवार को 45 मिनट की मुलाकात हुई। चाचा भतीजे एक होने के बाद असल सवाल सीटों को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद ना तो सीट शेयरिंग का मामला सामने आया और ना ही समझौते की शर्त। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवपाल यादव के करीबी नेताओं को अखिलेश यादव कैसे 2022 के चुनाव में एडजस्ट करेंगे। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ हुई मुलाकात की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा व अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश के बाद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में साथ मिलकर लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अखिलेश ने भले ही चाचा के घर पहुंचकर गिले शिकवे दूर कर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर सहमति जता दी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया। शिवपाल यादव पिछले दिनों 100 सीटों की मांग उठा चुके हैं, जिस पर सपा सहमति नहीं थी। वहीं सूत्रों की माने तो अखिलेश ने चाचा शिवपाल से मुलाकात में उन्हें महज 7 से 10 सीटें देने की बात कही। साथ ही अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से कह दिया कि सपा 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उन सीट पर है जहां से शिवपाल के करीबी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बता दें कि अखिलेश यादव से विवाद के बाद शिवपाल सिंह यादव ने जब अलग होकर पार्टी बनाई तो सपा के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ हो गए थे। पूर्व विधायक राजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री शारदा प्रताप, शादाब फातिमा, विधायक हरिओम यादव, राम सिंह यादव, रघुराज शाक्य, शहला ताहिर, वीरपाल सिंह यादव, कमाल यूसुफ, भगवती सिंह, अमित जानी, दीपक मिश्रा, मोहम्मद शाहिद, फरहत मियां और राजेश यादव जैसे कई नेता सपा छोड़कर शिवपाल के साथ हो गए थे। शिवपाल के करीबियों की चिंता भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। भगवती सिंह और मोहम्मद शाहिद का पिछले साल निधन हो चुका है। इसके बावजूद अभी भी शिवपाल के साथ 1 दर्जन करीबी बड़े नेता खड़े हैं और चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने की पूरी तैयारी कर रखे हैं, जबकि उन्हीं सीट पर सपा नेता भी ताल ठोक रहे हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब सीट से शिवपाल के करीबी भगवती सिंह के बेटे और पूर्व विधायक राजेंद्र यादव चुनावी जंग में उतरने की तैयारी में हैं, तो सपा से पूर्व विधायक गोमती यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ल के चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो सपा से पिछला चुनाव लड़ चुके अनुराग यादव फिर से किस्मत आजमाने के मूड में है। अनुराग यादव सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के छोटे भाई हैं। गाजीपुर जिले की जहूराबाद सीट पर शिवपाल की पार्टी से शादाब फातिमा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि इस सीट पर सपा की सहयोगी सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में ये सीट पर शादाब फातिमा के लिए देना क्या आसान होगा या फिर नहीं?
फिरोजाबाद की सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव एक बार फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जिनके रामगोपाल यादव के 36 के आंकड़े हैं। बीजेपी तक उन्हें अपने साथ मिलाने की मशक्कत कर रही है। बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी, लेकिन अब अखिलेश और शिवपाल में गठबंधन के बाद हरिओम यादव अपनी पुरानी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन अखिलेश क्या अपने चाचा रामगोपाल को नाराज कर उन्हें टिकट देंगे? ये एक अहम और बड़ा सवाल है। बरेली जिले में शिवपाल के करीबी शहला ताहिर नवाबगंज सीट से चुनाव लड़ने की मूड में, तो पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव बिथुरी चांदपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है। वीरपाल के सामने सपा से आदेश सिंह यादव टिकट मांग रहे हैं, पर महान दल भी इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रखी है। नवाबगंज सीट से सपा के भागवत शरण गंगवार टिकट के दावेदार हैं, जो अखिलेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मेरठ जिले में सिवाल खास सीट से अमित जानी चुनाव लड़ने की तैयारी है, लेकिन इस सीट पर सपा के कई नेता दावेदारी कर रहे हैं, तो आरएलडी का भी अपना ही दावा है। ऐसे ही डुमरियागंज सीट पर पूर्व विधायक कमाल यूसुफ अपने बेटे के चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सपा से राजकुमार उर्फ चिंकू यादव और फरहान खान चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में अखिलेश के लिए शिवपाल के करीबी को एडजस्ट करना और उन्हें 2022 के चुनाव में उतारना आसान नहीं होगा। बहुत बड़ी अड़चन अब अखिलेश के सामने नजर आ रही है, क्योंकि 4.5 साल की दूरी को 2022 की सत्ता के लिए खत्म करने का जो प्लान अखिलेश ने तैयार किया और उस पर वो उतरे भी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। और ये भीतर खाने सवाल बना हुआ है कि क्योंकि अखिलेश कह रहे हैं कि वो 350 सीटों पर लड़ेंगे। क्षेत्रीय दलों को भी सीट अभी बंटवारा करना है और ऊपर से चाचा के साथ गठबंधन के रिश्ते को मजबूत करके 2022 के चुनाव में बीजेपी को मात देकर सत्ता में आना है। किसी और खबर के साथ, बिग अपडेट्स के साथ यूपी के हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज @जनरलश्रुति पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने कारून न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।